Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard history chapter number 5, the foundation of the Swaraj. So this is the first part of this lesson. Okay, if you like this, then like, share and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. So start करते हैं lesson. द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। स्वराज का जो निर्माण है वो हम जो है इस पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एन एपोक मेकिंग पर्सनैलिटी इमर्ज इन महाराष्ट्र। तो 17th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ में जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में जो कुछ नया करके दिखाने वाला था। सो दैट्स द नेम इज छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। सो ही established स्वराज by challenging the unjust ruling power here। और उन्होंने जो है स्वराज का निर्माण किया। देखो, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो पावर हमारे इंडिया पर राज कर रहे थे, उन सब को जो है फाइट करके एक नया स्वराज निर्माण करना ये एक चैलेंजिंग वर्क था। और ये चैलेंजिंग वर्क जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके दिखाया था। सो ही एस्टैब्लिश स्वराज बाय चैलेंजिंग द इनजस्ट रूलिंग पावर हियर। ओके, सो शिवाजी महाराज वाज बोर्न एट द शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑन द डे ऑफ फाल्गुन वैद्य तृतीया इन द शका ईयर 1551, दैट इज ऑन 19 फरवरी 1630। तो शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो शिवनेरी फोर्ट पे जुन्नर, पुणे के पास में जो जुन्नर प्लेस है वहाँ पे जो है हुआ है। और वो जो है मराठी महीने के हिसाब से फाल्गुन वैद्य तृतीया शाक्य ईयर 1551 को हुआ है। और जो इंग्लिश मंथ है उसके हिसाब से 19 फरवरी 1630 को जो है उनका जन्म हुआ है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ ही फाउंडेड स्वराज। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि वो कैसे उन्होंने स्वराज का निर्माण किया। ठीक है। देन शहाजी राजे। शहाजी राजे कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के फादर। शहाजी राजे, द फादर ऑफ शिवाजी महाराज, वॉज ए प्री इमिनेंट सरदार इन द डेक्कन। सॉरी, शहाजी राजे जो है शिवाजी महाराज के फादर थे। और वो जो है प्री इमिनेंट सरदार थे, डेक्कन में जो है सबसे ऊपर के सरदार थे। द मुगल हैड लॉन्च अ कैंपेन टू कॉन्क्वेयर द निज़ाम शाही किंगडम। और मुगल्स जो है उन्होंने कैंपेन लगाया था, किस लिए? निज़ाम शाही किंगडम को जीतने के लिए। द आदिल शाह ऑफ बीजापुर अलाइड विद द मुगल्स इन दिस कैंपेन। और ये जो आदिल शाह जो है वो मुगल के साथ में मिलकर जो है निज़ाम शाह को ख़त्म करने के लिए लगा हुआ था। तो शाहजी महाराज डिड नॉट विश द मुगल टू गेट एन एंट्री इनटू द साउथ। और शाहजी महाराज जो है उनको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मुगल्स जो है वो साउथ में एंट्री करें। सो ही ट्राइड टू सेव निज़ाम शाही बाय ऑफरिंग स्टीप रेजिस्टेंस टू द मुगल्स। और इसीलिए जो है शाहजी राजे ने जो है साउथ में जो है बहुत मतलब मुग़ल को एंट्री ही नहीं करने के लिए और निज़ाम शाही को बचाने के लिए जो है जितना जोर लगा सकते हैं उन्होंने लगा दिया। ठीक है। बट ही कुड नॉट विस्टैंड द कंबाइंड माइट ऑफ द मुगल्स एंड द आदिल शाह। लेकिन जो है वो शाहजी राजे मुगल्स और जो आदिल शाह है दोनों मिलके जो निज़ाम शाही को ख़त्म करने में लगे थे उनके सामने टिक नहीं पाए। सो निज़ाम शाही वॉज डिफीटेड एंड केम इनटू द इन 1636 सी। और इस तरह से जो है निज़ाम शाही जो है वो ख़त्म हो गई 1636 को। ठीक है। आफ्टर द निज़ाम शाही वॉज वाइप आउट, शाहजी राजे बिकम अ सरदार ऑफ द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। अब जैसे ही निज़ाम शाही ख़त्म हुई तो शाहजी राजे जो है वो आदिल शाह ऑफ बीजापुर में काम करने लगे और वहाँ पे भी जो है वो सरदार बने। सो द रीजन कंप्राइजिंग पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकन परगनाज लोकेटेड बिटवीन द भीमा एंड नीरा रिवर्स वॉज वेस्टेड इन शाहजी राजे एज अ जागीर। और शाहजी राजे को कुछ जागीर जो है, उनका काम बहुत अच्छा था इसीलिए उनको कुछ जागीर जो है वो दी गई। जागीर देना यानी एक अलग अलग जो प्लेस है जो एरिया है वो जो है उनके नाम किया जाता था जागीर के जरिए।
तो इस तरह से जो है शाहाजी राजे को जो भीमा और नीरा रिवर के बीच में का जो प्लेस है, जैसे पुना है, सुपा है, इंदापुर है, चाकन परगना है, ये जो है उनको जागीर में मिला। सो दिस वाज कंटिन्यूड बाय द आदिल शाह एंड ही आल्सो ग्रांटेड द जागीर ऑफ बेंगलुरु। और ये जो सिलसिला कंटिन्यू रहा और आदिल शाह ने जो है उनका काम देखकर उन्हें और एक जागीर जो है दी, जो है बेंगलुरु जो है वो भी उन्हें दिया गया। ठीक है, एंड द नेबरिंग एरियाज इन कर्नाटका टू शाहाजी राजे। मतलब बेंगलुरु तो दिया ही दिया, उसके साथ साथ में नेबरिंग एरिया जो है कर्नाटका वो भी जो है उनको जागीर के तौर पे दिया गया। सो डू यू नो, जागीर जहागीर आर जागीर मीन्स द राइट टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ अ रीजन। मतलब जागीर देना या फिर जहागीर जो है बनना, ये क्या है, राइट टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ अ रीजन। मतलब उस एरिया का जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह जो मिलता है वो उनका खुद का हो गया, मतलब शाहाजी राजे का हो गया, और वो उसको लेके एंजॉय कर सकते हैं। द सरदार इन द सर्विसेज ऑफ रूलर्स यूज टू गेट द रेवेन्यू ऑफ द रीजन एज इनकम इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलरीज डायरेक्टली। मतलब सरदार जो है उनको वो जो सर्विस करते हैं उस मतलब जैसे शाहाजी राजे जो है वो किसके साथ में काम कर रहे थे अभी, आदिल शाह अब बीजापुर के साथ में। तो आदिल शाह जो है उनको सैलरी नहीं देते थे, सैलरी के एवज में वो जो है जागीर देते थे। जागीर यानी एक ऐसा एक एरिया जो है उनको गिफ्ट में दे दिया जाता था, और वो जो है वहाँ का जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह जो पैसे का व्यवहार होता है वो सब जो है वो उनका हो जाता है, मतलब जिनको जो जागीर दी है उनका। द रीजन वॉज चूजन इन सच अ वे दैट द रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू द सैलरी। रीजन भी ऐसा सिलेक्ट किया जाता था जिससे कि उनको जितनी सैलरी देनी होती है उतना पैसा जो है उस एरिया के रेवेन्यू से निकले। समझ में आ रहा है आपको? मतलब रेवेन्यू और सैलरी, ये जितनी रेवेन्यू मिल रही है जितनी सैलरी उनको देना है उतनी ही रेवेन्यू निकलनी चाहिए, ऐसा ही एरिया जो है उनको दिया जाता था जागीर के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट, शाहाजी राजे वॉज वैलियंट, करेजियस, इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और ये जो शाहाजी राजे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा फुल ऑफ करेज से भरे, हिम्मत वाले और शूर थे, एंड इंटेलिजेंट भी थे, और पॉलिटिकली एक्सपर्ट थे। मतलब ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनको पॉलिटिक्स का जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो ही वॉज एन एक्सेलेंट आर्चर, और वो जो है एक्सेलेंट आर्चर भी थे, जो तीरंदाजी बोलते हैं उसमें भी वो एक्सपर्ट थे। सो ही वॉज आल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग द स्वॉर्ड, पट्टा एंड स्पीयर। और उनको जो है स्वॉर्ड भी जो है वो स्वॉर्ड में भी एक्सपर्ट थे, दंड पट्टा बोलते हैं वो भी यूज़ करने में एक्सपर्ट थे, और स्पीयर भी जो है यूज़ करने में एक्सपर्ट थे। सो ही लव्ड हिज सब्जेक्ट, और वो जो है अपने सब्जेक्ट से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सब्जेक्ट यानी उनका जो एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं वो उनका सब्जेक्ट हो गया, तो उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो ही हैड वॉन मेनी रीजन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मतलब महाराष्ट्र के भी, कर्नाटक के भी और तमिलनाडु के बहुत सारा रीजन जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था शाहाजी राजे ने। साउथ इंडिया वॉज इन ओ ऑफ हिम, और साउथ इंडिया जो है वो भी जो है मतलब उनकी जो साउथ इंडिया में जो है उनका ऐसे दरारा था जो मतलब वो लोग उनको प्यार भी करते थे और डरते भी थे। सो वाइल शिवाजी एंड जीजाबाई वेयर एट बेंगलुरु, he had arranged for providing excellent education to Shivaji so as to enable him to become a king। और जब शिवाजी और जीजाबाई बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु जो है वो उनको जागीर में मिला हुआ था शाहाजी राजे को, तो जीजाबाई और शिवाजी महाराज जो है बचपन के दिनों में शिवाजी महाराज जो है वहाँ पर थे बेंगलुरु में। सो ही हैज़ अरेंज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट एजुकेशन, और जब वो वहाँ पर थे तो उनको जो है एक्सलेंट एजुकेशन जो है दिया जा रहा था, और वो इसलिए दिया जा रहा था कि वो एक बहुत अच्छा राजा बने।
So he himself aspired to establish Swaraj by ousting the power of foreign people. मतलब जो उनके मदर और फादर जो है शिवाजी महाराज के, वो चाहते थे कि वो एक ऐसा राजा बने जो एक नया स्वराज का जो है निर्माण करे, और ये जो फॉरेन पावर्स जो हमारे महाराष्ट्र के ऊपर जो राज कर रहे हैं वो जो यहाँ से निकल जाए. सो दैट इज वाई ही इज नोन एज अ स्वराज विजनरी. और इसीलिए जो है क्या कहा जाता है इनको, स्वराज विजनरी. मतलब स्वराज का सपना जो है, विजन जो है उनका था. मतलब एक नया जो स्वराज बनना चाहिए वो विजन लेके जो है वो शिवाजी महाराज को जो है बढ़ा रहे थे. सो ही स्पेंड शिवाजी एंड जिजाबाई फ्रॉम बेंगलुरु टू पुणे विथ लॉयल एंड कॉम्पिटेंट एसोसिएट. और फिर जो है शिवाजी महाराज को और जिजाबाई को बेंगलुरु से जो है पूना में शिफ्ट किया गया. और पुणे में शिफ्ट करते वक्त जो है उनके साथ में बहुत ही लायल, म्हणजे विश्वासपात्र एंड कॉम्पिटेंट, मतलब लायक एसोसिएट, जो कौशल्य हो, जिनमें तरबेज हो सब बातों में, ऐसे ही जो है विश्वासपात्र और तरबेज लोगों को जो है उनके साथ में पुणे में ट्रांसफ़र कर दिया गया. ठीक है. देन वीर माता जिजाबाई. जिजाबाई वॉज द डॉटर ऑफ अ ग्रेट सरदार लखुजी राजे जाधव ऑफ सिंदखेड़ राजा इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट. अब ये जो जिजाबाई है वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की थी. तो और किनकी डॉटर थी, ग्रेट सरदार लखुजी राजे जाधव ऑफ सिंदखेड़ राजा. तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के जो सिंदखेड़ राजा है वहाँ के जो है ये ग्रेट सरदार थे लखुजी राजे जाधव, जिनकी जिजाबाई जो है शिवाजी महाराज की मदर जो है वो लड़की थी. ओके. एट यंग एज, जब वो यंग थी बहुत, शी हैड रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट. और जब वो यंग थी तब जो है उनको उनके फादर ने, मतलब लखुजी राजे जाधव ने बहुत सारा जो मिलिट्री ट्रेनिंग भी दिया और एजुकेशन भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट का एजुकेशन भी जो है उनको दिया. ओके. शी हेल्प्ड एंड एनकरेज शाहजी महाराज टू रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज. और वो जो है इनका जो सपना था एस्टेब्लिशिंग स्वराज जो निर्माण करने का जो सपना था, तो ये सपना जो है वो मतलब रियलाइज करने के लिए जो है वो शाहजी महाराज को जो है इनकरेज करते रहती थी. सो शी वाज अ कॉम्पिटेंट एंड विजनरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट. और इस तरह से वो जो है एक लायक और जो है तरबेज और कौशल्य जो था उसमें उससे भरी हुई थी. मतलब दूरदर्शी भी थी. उसको जो है वो आगे का जो है सोचती थी कि आगे हमारा जो है महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए. सो शी वाज कॉम्पिटेंट एंड विजनरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट. और पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी. सो शी कॉन्स्टेंटली गाइडेड शिवाजी इन द मिशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. और वो बचपन से ही जो है शिवाजी को जो है गाइड करते जा रही थी मतलब स्वराज का निर्माण कैसे किया जाए, और उसके लिए जो है वो तैयार कर रही थी उसे. एट टाइम्स शी अंडरटूक द task of giving verdicts of resolving the problem of people. और at a time मतलब सो उस टाइम में जो है वो मतलब जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स थे उस पर जो है सोल्यूशन देने का काम भी जो है वो करती थी. सो शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग एक्सेलेंट एजुकेशन टू शिवाजी. और वो जो है बहुत ही ज़्यादा सतर्क थी शिवाजी को जो भी एजुकेशन दिया जा रहा था वो एक्सेलेंट हो, बहुत अच्छी तरह से हो. इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी उसकी तरफ. सो शी इंस्टिल्ड इन हिम वैल्यूज लाइक मॉडेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ओरेटरी, विजिलेंस, करेज and fearlessness. शी इंस्टिल्ड इन हिम वैल्यू लाइक मॉडेस्टी. मतलब वो जो है उसके मन में ऐसे वैल्यूज़ डाल रही थी, ऐसे मूल्य जो है उसके उसमें डाल रही थी, जैसे कि मॉडेस्टी मतलब लोगों का रिस्पेक्ट करना, अदब से पेश आना लोगों से. नेक्स्ट जो है ट्रूथफुलनेस, मतलब ट्रूथ क्या है वो जान लेना, किसी भी चीज़ की जो है सत्यता को पहचानना और फिर जो है अपना रिजल्ट देना. तो ट्रूथफुलनेस का वैल्यू भी जो है उसमें वो डाल रही थी. देन
ओरेटरी मतलब बोलने की शक्ति, जो स्किल है वो उसका बढ़ाना चाह रही थी। देन जो है विजिलेंस, विजिलेंस मीन्स क्या कहते हैं उसे, सावधान था, जागरूक रहना, जिससे कि कोई भी संकट आए तो वो जो है जागरूक रहकर जो है उसका सामना करे। देन करेज, हिम्मत जो है वो उसमें जो है भर रही थी। एंड फियरलेसनेस, मतलब किसी भी चीज को जो है निर्भयता से सामने जाना, मतलब डरना नहीं है। तो ये सब बातें जो है वो उसके मन में जो है भरना उन्होंने बचपन से ही शुरू किया था। सो शी सा दैट ही वॉज अ ट्रेंड इन द यूसेज ऑफ अ वेपन्स एंड इंस्पायर्ड इन हिम। तो वो जो है उसमें एक ऐसी मतलब जो वेपन्स का जो ट्रेनिंग है वो भी जो है उसमें उसको दे रही थी, जो कि शास्त्र शुद्ध हो, मतलब कि रियल स्टडी उसकी, जो भी वेपन्स उसको यूज़ करना है तो उसको जो है रियल जो स्टडी होती है उसकी वो जो है उसको देने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए इंस्पायर कर रही थी वो। एंड विल ऑफ विन, मतलब जीतने की जो आदत है उसमें वो डाल रही थी वो, और स्वराज का ड्रीम जो है उसके मन में भर रही थी। तो बचपन से ही जो है वो उसको इस तरह से जो है उसका डेवलपमेंट कर रही थी। ओके, नेक्स्ट, तो इस तरह से जो है जीजाबाई जो है बहुत ही ज़्यादा करेजस और जो है विजनरी माइंड की थी और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स में जो है एक्सपर्ट थी। ओके, so Shivaji's campaign and associates. Okay, Shivaji Maharaj started the work of a foundation, the Swaraj in the Mawad region. तो शिवाजी महाराज ने जो है अपना स्वराज का जो वर्क है वो मावड़ रीजन से शुरू किया। द मावड़ टेरेन इज फुल ऑफ हिल एंड वैले एंड इज नॉट इजीली एसेसेबल। और ये जो मावड़ रीजन जो है वो फुल ऑफ हिल से भरा हुआ था और वैले से भरा हुआ था, एंड इज नॉट इजीली एसेसेबल, और वो जो है कोई भी ईजिली जो है वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता था। तो शिवाजी राजे मेड यूज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ अ मावड़ वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पज ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ अ स्वराज। और शिवाजी महाराज ने जो है ये जो जोग्राफिकल फीचर्स जो है मावड़ का वो देखकर जो है उसे स्किलफुली यूज करने का जो है सोचा, और वही जो है स्वराज के लिए उन्होंने चुना। सो ही क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन इन द माइंड ऑफ अ पीपल। और उन्होंने जो है पहले तो लोगों के मन में जो है अपने लिए ट्रस्ट जो है वो भरा, मतलब उन पे विश्वास होना चाहिए, ऐसा ट्रस्ट जो है वो लोगों में भरा, एंड अपने लिए जो है प्यार जो है वो भरा लोगों के माइंड में। सो मेनी कंपेनियंस एंड एसोसिएट जॉइंड हिम इन हिज वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज। और बहुत सारे कंपेनियन, मतलब उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके जो साथ में काम करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके उन पर विश्वास कर कर जो है उनके साथ में ज्वाइन हुए थे स्वराज के जो स्वराज का जो वर्क है उनका, तो उसमें काम करने के लिए। सो उनके साथ में जो है अमॉन्ग देम वेयर यसाजी कंक है, बाजी पासलकर है, देन बापूजी मुदगल है, बापूजी मुदगल है, और जो है नरहेकर देशपांडे है, मतलब ये नरहेकर देशपांडे ब्रदर्स है, और कावजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, देन बाजी प्रभु देशपांडे एंड दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। ये सब जो लोग हैं उनके साथ में स्वराज के फाउंडेशन के लिए काम करने के लिए जो है तैयार हो गए थे। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसोसिएट शिवाजी महाराज अंडरटुक द कॉज ऑफ द स्वराज। और इन्हीं लोगों के वजह से जो है शिवाजी महाराज ने जो है स्वराज को जो है निर्माण करने का जो उनका सपना है वो पूरा होते हुए देखा। ठीक है, डू दिस, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज। अब उनके साथ में बहुत सारे एसोसिएट्स जो है वो जो स्वराज के वर्क में जो है काम कर रहे थे, तो उनके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और कौन कौन लोग उनके साथ में थे। तो जीवा महाला है, तानाजी मालुसरे है, बाजी प्रभु देशपांडे, ये तो उनके साथ में जो काम कर ही रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है रॉयल सील दिया हुआ है, आप ये देख रहे हो, ये रॉयल सील जो है दिया हुआ है।
ठीक है। ये सील यानी जो है शिवाजी महाराज के वक्त जो है इस सील का जो है यूज़ होता था। मतलब कोई भी काम अगर वो करना है, किसी की परमिशन लेनी है तो उस पर जो है ये सील लगाया जाता था। तो जिसे राज मुद्रा कहा जाता है। मतलब राजा लोगों की जो मुद्रा है वो। तो रॉयल सील, राज मुद्रा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ शाहजी महाराज ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन हिज रॉयल सील। अब जो रॉयल सील बनते हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है लिखा रहता है। जैसे कि पहले भी जो हमारे इंडिया पे जो शुरुआत में मुगल्स वगैरह जो भी राज कर रहे थे तो उनका भी जो है एक सील जो है होता था। उसमें वो अपनी तस्वीर डालते थे या फिर जो डेटीज को मानते थे वो डालते थे, या फिर जो है अपने हिसाब से हर एक जो राजघराने आए उन्होंने अपना अपना जो है व्यूज़ जो है वो उसमें सील में डाले थे। तो वैसे ही जो है ये रॉयल सील जो है शिवाजी महाराज के वक्त का, तो उन्होंने जो है स्वराज का जो दो ऑब्जेक्टिव है, मतलब स्वराज बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा का पूरा जो है उसमें संस्कृत लैंग्वेज में जो है लिखा था। ओके। तो द फॉलोइंग संस्कृत लाइन्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉयल सील। और कुछ संस्कृत लाइन जो है उसमें इंस्क्राइब्ड की गई है। तो ये क्या थी वो हम देखेंगे। प्रतिपच्चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाह सुनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये जो है संस्कृत में लिखा है और इसका मीनिंग जो है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है। द सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। अब ये जो सील है वो कैसे ग्रो हो रहा है, लाइक अ न्यू मून, न्यू मून के जैसे वो जो ग्रो हो रहा है। न्यू मून कैसे पहले छोटा होता है फिर धीरे 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 बढ़ते जाता है, इस तरह से वो ग्रो होता है। सो दिस सील ऑफ अ शिवाजी द सन ऑफ अ शाहजी। तो इसमें क्या लिखा है उस मुद्रा में कि ये जो सील है वो कैसे ग्रो हो रहा है, न्यू मून के तरह से ग्रो हो रहा है। एंड दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी। ये सील किसका है, शिवाजी का है जो शाहजी राजे का सन है। रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डोनेट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका मीनिंग है तो वो जो है पूरे होल वर्ल्ड को जो है अपना होम समझता है और जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए जो है उनके विकास के लिए जो है वो काम करता है। और क्या लिखा था उसमें, द मीनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑन द सील इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी एंगल्स। और ये जो मीनिंग है जो इंस्क्राइब किया है उस सील पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एंगल से। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन महाराज हैज़ एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिज फादर। और इस सील के द्वारा जो है वो शिवाजी महाराज जो है अपने फादर के लिए जो है आदर जो सम्मान है वो उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। then his confidence that स्वराज would expand continuously। और बता रहे हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है जो स्वराज को बनाने का और उसको एक्सपांड करने का जो है वो कंटिन्यूस होते रहेगा। जैसे कि वो मून, न्यू मून का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि स्वराज जो है हमेशा जो है एक्सपांड होते रहेगा कंटिन्यूसली न्यू मून के जैसे। सो हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पेक्ट दैट द सील, सो दैट इज स्वराज कमांडेड from all, his commitment to the welfare of the subject and the certainty of ruling over his land independently। ओके। तो ये जो उन्होंने उसमें लिखा है अपना एक्सपीरियंस लिखा है, उनका खुद का जो रिस्पेक्ट है वो जो है वो सील है। ओके। सो दैट इज स्वराज कमांडेड फ्रॉम ऑल। जो स्वराज्य है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है तो वो सबके लिए स्वराज्य है। ही इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। वो कमिट करता है लोगों से कि जो भी वेलफेयर होगा, मतलब जो भी विकास होगा वो सभी लोगों का होगा। एंड द क्रिएट सर्टेनिटी ऑफ रूलिंग ओवर हिज लैंड इंडिपेंडेंटली। और सब हर एक पीपल जो है वो एश्योर कर रहा है सब लोगों को कि हर एक पीपल
जो है अपने अपने जगह पर जो है वो खुद इंडिपेंडेंटली रूल करेगा वहाँ पर। सो दिस शॉर्ट इंस्क्रिप्शन कवर्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। और ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपने राज्य मुद्रा में दिया था, उसमें जो है पूरा स्वराज वो कैसा रहेगा वो छोटे से इंस्क्रिप्शन में उन्होंने जो है कवर किया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। सो नेक्स्ट लेट्स लर्न ऑब्जर्व द ऑफिशियल सील ऑफ अवर कंट्री। आपको क्या करना है, अपने जो कंट्री का जो सील है उसे ऑब्जर्व करना है। व्हाट फीचर डू यू ऑब्जर्व, उसमें क्या फीचर्स दिए हुए हैं वो देखना है। इन विच प्लेस इज द ऑफिशियल सील यूज, और कौन से जगह पर जो है ये ऑफिशियल सील यूज होता है, इसके बारे में आपको जो है जानकारी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये पार्ट हम ख़त्म कर रहे हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है तुरंत ही आपको दे दिया जाएगा। हाँ, मैं जल्दी ही आपको वो दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट जो है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है तो प्लीज़ राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।